हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्स एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इतिहास पढ़ने वाले हैं। भारत के इतिहास की बात करेंगे। भारत के इतिहास की भारत का इतिहास। दोस्तों, इतिहास से क्या समझते हैं? इतिहास इतिहास का अर्थ होता है जो लिखित है, अर्थात जो भी कुछ लिखा हुआ है, लिखित में जिसका प्रमाण है वह इतिहास है। अब यदि आप एमपीपीएससी के सिलेबस में देखेंगे तो में इतिहास को जानने के स्रोत जब पढ़ेंगे हम लोग तो आगे डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन बस थोड़ा पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो इतिहास से क्या समझते हैं? जो लिखित हो वह इतिहास होता है, जिसके लिखित प्रमाण हो। लेकिन अपने सिलेबस में इसके पहले का भी दिया हुआ है। तो इतिहास हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं, इतिहास को बांट के। पहला जिसे बोलते हैं प्राचीन इतिहास, फिर मध्य इतिहास, मध्य भारत का इतिहास या प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास, और फिर आधुनिक भारत का इतिहास या आधुनिक इतिहास। दोस्तों, जो प्राचीन इतिहास का जो समय है वो 1500 बीसी से 647 एडी तक है। और फिर जो मध्य भारत का इतिहास है उसका समय 647 मतलब 647 एडी से शुरू होकर 1707 एडी तक है। और आधुनिक भारत के इतिहास का जो समय है वह 1707 एडी से स्वतंत्रता प्राप्ति तक 1947 तक का इतिहास है। कुछ विद्वान लोग इसके 1950 और उसके आगे का भी इतिहास मान के चलते हैं, लेकिन जनरली 47 तक का इतिहास आधुनिक भारत के इतिहास में आता है। तो जो 1500 बीसी का इतिहास है, अर्थात इसे यदि बोले तो वैदिक काल से शुरू होता है अपना इतिहास। भारत का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है, जिसके लिखित प्रमाण हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं। और 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु तक प्राचीन भारत का इतिहास है। प्राचीन भारत का इतिहास और मध्य भारत का इतिहास हर्षवर्धन की मृत्यु से 1707 एडी तक, मतलब औरंगजेब की मृत्यु तक पढ़ेंगे, अंत होगा। प्राचीन भारत का इतिहास का अंत हर्षवर्धन की मृत्यु में हो जाता है और मध्य भारत के इतिहास का अंत औरंगजेब की मृत्यु में होता है। औरंगजेब की मृत्यु तक 1707 एडी में। फिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति तक आधुनिक भारत। हम लोग इतिहास को 3 चरणों में पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास, लेकिन सिलेबस में यहाँ तो लिखित प्रमाण है, लेकिन सिलेबस में इसके पहले का भी दिया हुआ है। तो इतिहास के पहले का जो हम लोग पढ़ेंगे, इतिहास के पहले का यदि बोलें तो वो प्रागैतिहासिक कहलाएगा। प्रागैतिहासिक अर्थात जिसके लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, संस्कृति वहाँ थी, लिखित साक्ष्य कुछ नहीं मिला है। लिपि मिली है लेकिन पढ़ी नहीं गई है। फिर जिसे आद्य ऐतिहासिक हो गया। ये टर्मिनोलॉजीज हैं, आद्य ऐतिहासिक, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे।
सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जिसमें लोग क्या थे, वहाँ के लिखना पढ़ जानते थे, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा कोई पढ़ नहीं पाया अभी तक, इतिहासकार उसे पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए उसे आद्य ऐतिहासिक की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया आप लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ। अब हम लोग यदि प्राचीन इतिहास की बात करें, प्राचीन भारत के इतिहास की, तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। प्राचीन भारत के इतिहास की, प्राचीन भारत का इतिहास, सबसे पहले तो यदि हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, चाहे प्राचीन भारत के इतिहास हो या मध्यकालीन इतिहास हो या आधुनिक भारत का इतिहास हो, सबसे पहले हम लोग उसको जानने के स्रोत पढ़ेंगे। ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत के पढ़ेंगे कि आखिर इनकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से, किन किन स्रोतों से मिलती है। प्राचीन भारत के इतिहास की, या मध्यकालीन भारत हो या आधुनिक भारत हो, ऐतिहासिक स्रोत पढ़ेंगे। उसके बाद प्राक इतिहास पढ़ेंगे। यदि इतिहास हम लोगों को अच्छी तरह से समझना है तो उसके पहले का इतिहास पता होना चाहिए, तो प्राग इतिहास पढ़ेंगे। फिर आद्य इतिहास पढ़ेंगे जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता आएगी, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। प्री के हिसाब से हम लोग इनको पढ़ेंगे, ज़्यादा अभी मेंस में फोकस ना करके प्री को फोकस करते हुए पढ़ेंगे। फिर वैदिक काल पढ़ेंगे। वैदिक काल, वैदिक काल के बाद फिर उत्तर वैदिक काल आएगा, इसी में उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। फिर महाजनपदों का उदय पढ़ेंगे, महाजनपदों का उदय। महाजनपदों के उदय के बाद फिर मौर्यों का, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बाद फिर विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, विदेशियों का आक्रमण। विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण के बाद संगम युग, दक्षिण भारत का युग संगम युग के नाम से जाना जाता है। फिर गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य फिर पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य के बाद फिर गुप्तोत्तर युग, गुप्त साम्राज्य के बाद का युग, गुप्तोत्तर युग की बात करेंगे, काल की। फिर दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की बात करेंगे, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। और फिर अन्य वंश, इसी में अन्य वंश हो जाएंगे जो भी अपने भारत में होंगे, दक्षिण भारत के हों या पूर्व के हों या पश्चिम के, सभी के बारे में पढ़ेंगे, अन्य वंश। फिर इसके बाद राजपूत वंश पढ़ेंगे, राजपूत वंश। तो हमको प्राचीन भारत में इतने टॉपिक्स पढ़ना है। ऐतिहासिक स्रोत, प्राक इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपदों का उदय, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, विदेशी आक्रमण, संगम युग, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों को और राजपूत वंशों को पढ़ेंगे, राजपूत वंशों को पढ़ेंगे। ठीक, तो अब इसी में यहाँ पे हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद का काल फिर मध्यकालीन भारत के नाम से जाना जाता है।
तो मध्यकालीन मध्य भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ेंगे? मध्य भारत के इतिहास में दोस्तों वैदिक काल में यहीं पे बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध संगीत, बुद्ध की संगीतियाँ, बौद्ध संगीतियाँ जो हुई थी, और धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं कि पढ़ना क्या क्या है हम लोगों को। अब मध्य भारत के इतिहास की बात करें तो मध्य भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत हो गया। दिल्ली सल्तनत के बाद उत्तरवर्ती राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरवर्ती राजवंश, उत्तरवर्ती राजवंश के बाद मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जो मुगल साम्राज्य, जो दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य। फिर भक्ति आंदोलनों के बारे में बात करेंगे। भक्ति आंदोलन, तो ये मध्य भारत के इतिहास में इनको पढ़ेंगे। फिर बात करें यदि आधुनिक भारत के इतिहास की, यदि आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें, हम लोगों को क्या क्या पढ़ना आधुनिक भारत में? आधुनिक भारत का समय क्या होता है? 1707 एडी से 1947 एडी तक, 1947 ईस्वी बोल सकते हैं, ईस्वी तक। अब आधुनिक भारत में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को? जब हम लोग मध्यकालीन भारत में औरंगजेब की मृत्यु के बाद यूरोपीय कंपनियों का आगमन होगा, तो सबसे पहले तो स्रोत पढ़ेंगे, स्रोतों के बारे में, क्या आधुनिक भारत का हमें कहाँ से पता चलता है, कौन कौन से स्रोत हैं। स्रोत के बाद फिर यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी अपने भारत में, और अंग्रेजों की यूरोप से। फिर इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, ये आप समझिए ये एक एक टॉपिक्स हैं। जैसे स्रोत एक लेक्चर में होगा, फिर यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन एक लेक्चर में पढ़ेंगे, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को एक लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम लोग ये टॉपिक जो बता रहे हैं इनको आप लोग लेक्चर में देखिएगा कि कितने लेक्चर आपके बनने वाले हैं प्री के हिसाब से। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल हो गया, फिर इसके बाद हम लोग भारत के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। यदि आप लोग चैनल के साथ जुड़े हैं हमारे, तो आप लोग देखिएगा, आप लोग को प्री में इतिहास में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। इतिहास में जनरल, भारत के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे। 1857 का विद्रोह, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, सभी पढ़ेंगे जो जो युद्ध आक्रमण हुए हैं भारत पर। फिर भारत के वायसराय को पढ़ेंगे, वायसराय। इसके बाद फिर सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार, फिर राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन के बाद फिर
फिर अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन पढ़ेंगे। कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, कांग्रेस पार्टी की स्थापना, सबसे पहली पार्टी थी जो कांग्रेस पार्टी थी। अधिवेशन। फिर अंग्रेजी शासन के दौरान महत्वपूर्ण विद्रोह पढ़ेंगे। अंग्रेजी शासन के दौरान महत्वपूर्ण विद्रोह पढ़ेंगे। फिर भारत में संवैधानिक विकास। संविधान भारत में लागू हुआ था तो उसका भी अपने इतिहास पे बहुत बड़ा असर पड़ा। भारत में संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद भारतीय कला एवं सांस्कृतिक पढ़ेंगे। भारतीय कला एवं सांस्कृतिक। तो ये टॉपिक्स हैं जो हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। तो लगभग कितने टॉपिक होंगे? आधुनिक भारत में लगभग 10 टॉपिक हो गए, प्राचीन भारत में 10 टॉपिक हो गए, ऐसे ही मध्यकालीन भारत में है। तो लगभग आपका 1 महीने में प्री तो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इतिहास की बात करें तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। हाँ, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उसमें आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इतिहास या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड PDF हो तो कमेंट करके हमसे मांग सकते हैं, हम टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी हम लोग कल से स्टार्ट कर देंगे अपना इतिहास पढ़ना। प्राचीन भारत पहले पढ़ेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।